हेलो जी। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और कैसे हो भाई आप सभी? हाँ जी, ठीक है। बस कुछ बात शेयर करनी थी आप सभी लोगों से मुझे। आप सभी को भी पता होगा कि हाँ बेटा, हाँ हाँ। तो एक वीडियो है ना हमारे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे भी वायरल हो रही है कि एक हरीश नाम का जो लड़का था, हाँ जी हाँ जी, हरीश नाम का लड़का था, वो उसको बेचारे को इच्छा मृत्यु दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने। पहली बार, पहले मैं इसको पोयम चला कर दे देती हूँ, नहीं तो इतना मेरे को ये ना वीडियो बनाने नहीं देगा, मुझे पता है। तो मैं फ़ोन ले आती हूँ। मेरे हस्बैंड का फ़ोन देती हूँ मैं चला के इसको। इतना ये मुझे कुछ नहीं बोलने देगा भाई, कुछ नहीं। और बात ऐसी है कि आप लोगों से शेयर करे बिना मुझ पे तो रहा ही नहीं गया। तो इसको पोयम दे देती हूँ। पोयम दे दूँ बाबू आपको मैं? ठीक है। रूड़ी रूड़ी वाली। लो। तो हाँ, क्या कह रही थी मैं कि हरीश राणा लड़के का नाम है। और वो मतलब कोई बोल रहा है 13 साल, कोई बोल रहा है 12 साल। तो 12 साल पहले रक्षाबंधन वाले दिन 4 मंजिली इमारत है ना, वहाँ से गिर गया था भाई। मतलब अपने आप नहीं कूदा, गिर गया था। कैसे गिर गया कुछ नहीं पता। 12-13 साल पहले की बात है। तो वो 12-13 साल पहले 4 मंजिली इमारत तो कितनी होती है आप सभी को भी पता होगा। तो 4 मंजिली इमारत से वो नीचे गिर गया था। तो रीढ़ की हड्डी तो टूटी होगी। तो वो मतलब बेड रेस्ट मिल गया था उसे, और बहुत ज़्यादा अंदरूनी चोट मिली थी उनको। और फिर धीरे धीरे कवर तो हुआ नहीं उनका शरीर, वो धीरे धीरे कोमा में हो चला गया। तो 14 साल से हरीश राणा, जो गाजियाबाद का लड़का था, इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था भाई, पढ़ा लिखा भी था, और उसको भगवान ने कोमा में डाल दिया। तो 13-14 साल से उसके माँ बाप भी गरीब है, बाप भी गरीब है, और माँ भी, बहन भी, मतलब अच्छा खासा परिवार से नहीं था। बस माँ बाप उसे पढ़ा रहे थे भाई कि कुछ बन जाए हमारा लड़का। तो 13-14 साल से बेड रेस्ट पे था, कोमा में था। माँ बाप उसकी सेवा पानी करते थे। तो भाई कोमा में जाना क्या है, बस एक जिंदा लाश बन जाते हैं कोमा में जाने के बाद तो। और घर वाले हैं ना, उनका रोना पीटना, उनका तो पूछो मत क्या हाल होता है। तो 13-14 साल से उनके माँ बाप, उनकी बहन उनकी सेवा कर रही थी। तो धीरे धीरे भाई सब सोचते हैं कि हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। तो 13-14 साल हो गए थे। तो उनकी हम उम्मीद है ना बस मर गई थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब नहीं बचेगा हमारा बच्चा। तो उन्होंने पहले कोर्ट, जो गाजियाबाद का कोर्ट है, वहाँ पे अपील की। अपने दिल पे पत्थर रख के उस माँ से पूछो भाई, उस माँ को क्या फील हुआ होगा जब उन्होंने कोर्ट में ये याचिका दर्ज करवाई कि हमें हमारे बेटे की इच्छा मृत्यु चाहिए है। मतलब कुछ भी यार, कुछ भी कैसे भी करके होती होगी इच्छा मृत्यु, मुझे भी नहीं पता इतना। तो डॉक्टर जहर का इंजेक्शन लगाते हो कुछ भी, क्या पता नहीं यार इतना। मैं इतनी वीडियो देखना भी नहीं चाहती क्योंकि मेरा दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मैं खुद नहीं देखना चाहती। उसमें वीडियो आई भी थी कि इच्छा मृत्यु कैसे होती है, बट मैंने नहीं देखा भाई। तो उस माँ का दिल से पूछ के देखो कि उसकी माँ ने कैसे कोर्ट में जाके बोला होगा, और उस बाप ने कैसे 13 साल तो वो क्या नाम है उसका बेड रेस्ट था, कोमा में था लड़का, उसकी सेवा पानी की। और फिर वो जवान था यार, 21-22 साल का था, मतलब वो ज़्यादा जवान। मैं लड़के का फ़ोटो भी लगाऊंगी, आप देखना
मतलब उसमें क्या बोलते हैं, थंबनेल में लगा दूंगी फ़ोटो, और देखना आप सभी कैसा था और कैसा हो गया फिर वो कोमा में जाने के बाद। तो कोर्ट ने तो फैसला नहीं दिया, जो गाजियाबाद शहर उनका कोर्ट ने, फिर उन्होंने सबसे बड़ा जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे जाके अपनी दिक्कत बताई, अपनी प्रॉब्लम बताई जज साहब को। धीरे करके कितनी मार्च, 11 मार्च शायद, 11 मार्च को फैसला आया कि जज साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने फैसला सुना दिया कि हरीश राणा, मतलब उस लड़के का नाम था भाई हरीश राणा, को अपनी इच्छा मृत्यु दे दें। भाई पहली बार हुआ है भारत में, हमारी इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा कि अदालत ने खुद इच्छा मृत्यु दी है। अभी तक कभी नहीं हुआ था, और देशों में होता है कि इच्छा मृत्यु दे दी जाती है, बट हमारे शहर में, हमारे भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट के जज का भी दिल पिघल गया ऐसी बात सुन के कि 13-14 साल से लड़का ऐसी हालत में पड़ा हुआ है और बचने की कोई उम्मीद नहीं है। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, बोल रहे हैं, डॉक्टर ने बोला है कि जितना हो सके इनकी सेवा पानी कर लो, ये ठीक तो होगा नहीं। तो डॉक्टर भी बोल देते हैं ना भाई, इनकी सेवा पानी करो, भगवान से उम्मीद लगाओ कि हम तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाए। बट डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था ये कभी भी मर सकता है बस, बट ठीक नहीं हो सकता। तो भाई माँ बाप है, उसके ऊपर दिन रात लगे हुए थे, उनको भी काम होता है भाई। अपनी सारी जमा पूंजी उस पर लग गई थी। 13-14 साल में कितना खर्चा लगता है आप सभी को पता होगा, और ना ही काम करने का फिर मन करता है। तो जो भी कमाया हुआ था, पैसे वगैरह जो कुछ भी जोड़ा हुआ था, सब कुछ लड़के पर लग गया। कुछ पढ़ाई करवाई थी उन्होंने, तो पढ़ाई में भी लग गया, और बीमारी में तो लगना ही लगना था। तो उन्होंने बस आखिरी हथियार क्या था भाई, अब बच्चा पाला पोसा है तो खुद तो गला घोट नहीं सकते, और क्या करे, बेचारों ने कोर्ट में जाके अपील की कि हमारे बच्चे को इच्छा मृत्यु दे दी जाए। और फिर 11 मार्च को उनकी बहन, हरीश राणा की बहन अपने भाई के साथ खड़ी थी, और जिस टाइम उनको पता था ना अब इसके प्राण निकलेंगे, बस बोल रही थी माथे पे हाथ रख के ऐसे कि भाई सभी को माफ़ करते हुए बस भगवान की गोद में चला जा। तो भाई उस बहन से पूछ के देखो, मेरे तो ना, मैं बता रही हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि अपने भाई को बोल रही है कि सभी को माफ़ करते हुए भगवान की गोद में चला जा, सो जा का मतलब तो पता ही होगा क्या कह रही थी वो, कि अब वो कभी उठेगा नहीं। तो भाई सच में बहुत दर्दनाक सीन था वो, मैंने देखा ना तो मैं रो पड़ी थी। तो बस यही बात मैं आप सभी को शेयर करना चाहती हूँ कि भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार, क्या बताए भाई, कुछ अच्छा फैसला भी नहीं कह सकते अच्छा फैसला है, कुछ भी नहीं कह सकते भाई, कुछ भी। भगवान ऐसा किसी के साथ भी ना करे। हम सोचते कि एक लड़का है, मतलब एक लड़का क्या, एक औलाद हो गई, एक बच्चा हो गया, छोड़ो बस अब नहीं बनाएंगे। तो ऐसे देख कर ना, पहले की दुनिया सही थी, 3-3 4-4 क्या 10-10 बच्चे बनाती थी, किसी को कुछ हो जाए तो दूसरे बच्चे पर आस तो हो जाए। आजकल हम बस सोचते हैं कि एक ही बच्चा बना ले और बस टेंशन मिटेगी। और भगवान क्या कर रहा है, एक बच्चा ने, किसी को एक ही लड़का था, उनको एक लड़का वो भगवान ने खोस लिया। तो भाई भगवान तो क्या कह सकते हैं, भगवान को कुछ